हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2019 में जो एग्जामिनेशंस हुए थे उसमें जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनके इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इंटरव्यू के लिए हम लोग एक इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम भी लेके आए हैं और मॉक इंटरव्यूज़ भी लाए हैं पाथफाइंडर एकेडमी की तरफ से। और हम लोग काउंसलिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किए हैं जो ऑनलाइन चलेंगे इंटरव्यूज़, और ये काउंसलिंग सेशन ऑनलाइन चलेंगे। ये कैसे कैसे क्या क्या होगा वो मैं आपको बताते जाता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कोविड 19 के चलते सभी जगह पे लॉकडाउन है। सो करंटली एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इट इज़ next to impossible to conduct the mock interviews physically. सो लास्ट ईयर की तरह हम लोग फिजिकली ना ही काउंसलिंग सेशंस, ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस जो ग्रूमिंग सेशंस है, ना ही मॉक इंटरव्यू हम लोग अरेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बीइंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम लोग को परमिशन नहीं मिलता और ये इलीगल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ने इस बार डिसाइड किया है कि एट पाथफाइंडर्स एकेडमी वी आर गोइंग टू कंडक्ट mock interviews in online mode and even counseling session in online mode। ये जो mock interviews और counseling sessions है 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आपको mock interviews देने हैं और काउंसलिंग लेना है तो आप 3 अगस्त से स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इसके लिए कोई भी आपको डाउट हो, रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ भी करना है, कोई भी डिटेल चाहिए, you can call on 9867321800 और 7420831018। ये दोनों में से कोई भी एक नंबर के ऊपर कॉल करके आपको जो इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे। पाथफाइंडर्स एकेडमी से आपको कोई ना कोई तो कांटेक्ट करेगा और जिसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे मॉक इंटरव्यूज होने वाले हैं, सब कुछ हम लोग बताएंगे। Let me tell you something about myself. I joined Central Industrial Security Force in 2014 after cracking UPC CAPF AC 2012 examination. At that same year, I also cracked Maharashtra State Public Services Commission's examination. I have written 4 mains of UPSC Civil Services, or I have appeared for the 2 interviews for UPSC Civil Services examination. Currently, I am teaching on Unacademy Plus platform. I have put my resignation, which is pending with the MHA. I am top educator on Unacademy Plus platform, and I am the commander in chief or the director of the Pathfinders Academy Pune and Delhi. And my Pathfinders Academy Pune and Delhi has already helped 120 candidates to crack CAPF AC examination in 2018 alone. And if you contact any of the students of previously got selected, they'll tell you that how much the role of preparation of interview matters। इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोज हु हैव गॉट 100 प्लस मार्क्स इन CAPF interviews। I myself got 113 marks in CAPF interviews। I am also the author of the 3 top books for CAPF Assistant Commandant Examination for McGraw Hill Publications। और पाथफाइंडर्स एकेडमी और अन एकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे ऑलरेडी 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट CAPF प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBBS एंड MS साइकोलॉजी। सो आई नो कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और वो क्या देखते हैं। एंड आई एम प्लानिंग टू जॉइन टेरिटरी आर्मी फॉर passion। I'm passionate teacher, professional soldier, qualified doctor and psychologist, and I previously served in 2 class 1 gazetted jobs with government of Maharashtra। I worked as a medical officer with government of Maharashtra। I worked as assistant lecturer in government medical college Kolhapur in Maharashtra। अगेन क्लास 1 गैजेटेड। महाराष्ट्र स्टेट PCS से मैं सिलेक्ट हुआ था। ग्रुप बी में था इसलिए ज्वाइन नहीं किया, और मुझे वर्दी चढ़ाना था, यूनिफॉर्म में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने CISF ज्वाइन कर लिया। आई नेवर ज्वाइन CISF फॉर जॉब सिक्योरिटी, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई गॉट सिलेक्टेड एंड अदर्स नॉट। और मेरे जो इंटरव्यू हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आने वाले जो आगे कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज करूँगा, वन ऑन वन हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, तो उसमें मैं मेरा जर्नी बताऊंगा और कैसे आंसर देना चाहिए वो बताऊंगा। वो लोग क्या देख रहे हैं आप में, ये सब चीज़ें बताऊंगा। 2018 120 सिलेक्शंस,
If you want to know more about us and about the selections and about the registration process, you can contact on the numbers which are available there on your screen. CPF इंटरव्यू 20 के लिए हम लोग ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज भी अरेंज कर रहे हैं. सो यू कैन इधर ऑप्ट फॉर ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज. रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड. इसमें कुछ इंटरव्यू में कौन कौन कंडक्ट करेगा वो भी बता देता हूँ. कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है. एंड वी आर ऑल्सो अरेंजिंग पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशंस. वी आर ऑल्सो अरेंजिंग पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन. 1-on-1 सेशन चलेंगे ये. इसमें डीएफ एनालिसिस भी होगा और इंटरव्यू रिलेटेड ग्रूमिंग भी होगा. ये वाले सेशंस लास्ट ईयर और लास्ट ईयर में फिजिकली ऑर्गेनाइज किए थे पुणे में और दिल्ली में. बहुत ही अच्छा रिस्पांस था उसके लिए और उसके चलते काफ़ी लोगों का जो इंटरव्यू के मार्क्स है उसमें काफ़ी एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स का लीप डिफरेंस आ जाता है. और 15 to 20 मार्क्स मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा. और ये पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशंस है, ये मैं खुद भी आपके लिए कंडक्ट कराऊंगा. और ये पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशंस, डीएफ काउंसलिंग सेशंस है. अदर सीपीएफ ऑफिसर्स और जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ और कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स है सीपीएफ से, वो भी आपके लिए कराएंगे. First of all, congratulations on clearing UPC CPF 2018 examination. Now the most important milestone or your selection process awaits you. This is the interview. At Pathfinder Academy, we understand your interview needs and will help you to clear it with the flying colors. हमारे इंटरव्यू जो पैनल है, अभी इस बार आपके इंटरव्यू पैनल में नहीं होंगे, लेकिन हमारे इंटरव्यू पैनल में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड, विद इलस्ट्रियस करियर रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग सीनियर आईपीएस ऑफिसर है. अभी हमारे पैनल में आप में से कुछ लोग का इंटरव्यू लेने वाले हैं. ex ADG of BSF who joined as assistant commandant and became ADG and he retired. He decided to join with us for the mock interviews. We have other armed forces officers and SSB assessors from Army and Air Force. आर्मी के कर्नल लेवल के ऑफिसर है, एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन लेवल के ऑफिसर्स हैं. वी हैव सर्विंग एंड रिटायर्ड IRS ऑफिसर्स. वी हैव CAPF serving officers and CAPF retired officers. We have CAPF toppers who are awaiting their joining, and we have other administrative officers and other experts with some experience such as journalism या फिर और कोई भी फील्ड में they are eminent and who are in a position to judge your suitability for this job. कि कैसे करेंगे? All the interviews will be conducted on Zoom platform. You will be allotted time slots with mutually decided. It will be mutually decided between us, that is candidates and us, over the phone call. Once the time slot are decided, once we receive the approval from your side, ये हम लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग इसका रीशेड्यूल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आवर ऑफिसर्स आर सर्विंग. तो वो सर्व करते करते मोस्टली इंटरव्यू आपके शाम को लेंगे, उनके टाइम के हिसाब से लेंगे, सैटरडे संडे को लेंगे. तो हम लोग को ये इंटरव्यू कैंसिल करना या पोस्टपोन करना, रीशेड्यूल करना पॉसिबल नहीं होगा. हमारे पास इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा डिमांड है. इस बार लगभग 1200 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करना है एंड एवरी पर्सन वांट्स एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज. वन शुड गिव एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज विथ some gap, at least around 1 week or 2 week gap. Then only you will know the things that need to be improved. तो इसके लिए डिमांड इज एक्सेप्शनली वेरी हाई और हम लोग के पास टाइम स्लॉट टाइम स्पैन बहुत कम है. इस बार इंटरव्यू कब आने वाले एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, बट इंटरव्यू कैन हैपन एज अर्ली एज द एंड ऑफ द अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. सो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके यू कैन गो फॉर द इंटरव्यूज. सो ये डिमांड को ध्यान में रखते हुए वी कैन नॉट रीशेड्यूल योर इंटरव्यूज. कब होंगे? एज मेनी सर्विंग ऑफिसर्स आर कंडक्टिंग द इंटरव्यूज एन ऑनगोइंग पैंडेमिक सिचुएशन, there may be scheduling issues from the interviewer's side which will be informed to you 10 minutes before your interview is scheduled. अगर हमारी तरफ से इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है तो हम लोग उसको रीशेड्यूल कर देंगे. द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू विल बी 20 to 30 मिनट्स इंक्लूडिंग ऑन द स्पॉट फीडबैक. ये लगभग आपका इंटरव्यू 10 to 20 मिनट्स चलेगा. 1-on-1 इंटरव्यू चल रहेगा. इस बार पैनल इंटरव्यू नहीं ले पाएगा. दैट इज वाई वी हैव ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि पैनल इंटरव्यू लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. सब लोग अलग अलग जगह पे है एंड मेनी पीपल आर सीनियर सिटीजन्स
सो सीनियर सिटीजन होके वो बाहर आना नहीं चाहते, तो इंटरनेट ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर करते हुए इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कंडक्ट इंटरव्यूज smoothly considering the short time span. So we have decided one person will take interview and next time another person will take interview. So interview will be around 15 to 20 minutes, 10 to 20 minutes, and there will be feedback of 5 to 10 minutes which will be on the spot feedback. इसमें improve क्या करना है, कौन सी चीज़ से के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, वो हो जाएगा. यू विल ऑल्सो रिसीव एन ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म. आपको आपका इंटरव्यूअर ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म भर देगा, वो भी आपको वो मिल जाएगा. इंटरव्यू का कॉस्ट है 300 रुपीज़ पर इंटरव्यू. इट इज़ वेल very well affordable interview, 20 minutes with feedback irrespective of number of interviews taken. And if you want to join for the personal counseling session shall last around 30 minutes. वो भी वन ऑन वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अरेंज किया जाएगा. इसमें भी सर्विंग या फिर रिटायर्ड ऑफिसर रहेंगे, इसमें मैं भी रहूँगा. तो ये आपका डीएफ देख के आपसे पर्सनली बात करके जज करके आपको कौन से एरिया के ऊपर फोकस करना है उसके ऊपर गाइडेंस करेंगे. फॉर दैट द चार्ज इज 500 रुपीज़ पर counseling session, and all the payment should be done before the interview or counseling session via either UPI or NEFT or IMPS. Once we receive the payment confirmation from your side, we will contact you for the scheduling. पेमेंट के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर UPI है, CAPF पाथफाइंडर्स एट ICICI. बैंक अकाउंट डिटेल्स है, ICICI बैंक का ये अकाउंट है, भंडारकर रोड पुणे का. द नेम इज पाथफाइंडर्स एकेडमी पब्लिकेशन. ये सब डिटेल्स आपको आपके मैसेज में भी मिल जाएंगे ये कॉन्टैक्ट नंबर में करने के बाद. एंड द अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड इज ऑन योर स्क्रीन. द रजिस्ट्रेशन लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड बिलो. जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. You will need to upload the following documents in that online registration form. आपको अपना फोटोग्राफ, लेटेस्ट एक अच्छा वाला फोटोग्राफ आप अपलोड कर दीजिए और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए और डीएफ कॉपी का आपका पीडीएफ लगेगा जो इंटरव्यूअर को हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है. The moment you give up is the moment you let someone else win. Interview is very important and last milestone जो आपको जॉब सिक्योरिटी, आपको क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आपका जो स्टेटस है, आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो ऑनर है मिलेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अच्छा सैलरी, अच्छा जॉब प्रोफाइल मिलेगा. उसके बीच में आने वाला लास्ट हर्डल है, अभी आप प्रिपेयर नहीं करोगे, यू विल लेट समवन एल्स विन. Dream is not the thing you see in the sleep, but it is the thing that doesn't let you sleep. And some goals are so worthy, it's glorious even to fail. NSG जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहते हैं इसके ऊपर मैं आगे और यूट्यूब सेशन और आपके लिए स्पेशल सेशंस कंडक्ट करूँगा प्रिपरेशन के लिए, ग्रूमिंग सेशंस. उसमें मैं NSG, SPG सभी CAPF के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा, फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे. CAPF में आने के बाद जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, आपको अच्छा स्टेटस मिलेगा. आप देख सकते हो, मैं कॉलेज में गया था तो कहीं पे भी गया था तो देयर यू कैन सी द ग्लैमर. आपको बाहर से बहुत चीज़ें पता नहीं रहती. यू कैन सी द ग्लैमर यू गेट, यू कैन सी द रिस्पेक्ट यू गेट वंस यू आर इन द यूनिफॉर्म. ऑलरेडी OGS ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज स्टेटस आपको मिल चुका है. ऑल द CAPFs को नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल चुका है. इवेंचुअली जो IPS ऑफिसर्स है, ये IPS ऑफिसर्स का डोमिनेशन या हेगेमनी ये CAPF से ख़त्म होने वाला है. एंड हमारे साथ इंटरव्यू में एक CAPF के ADG भी है जो रिटायर्ड है, जो असिस्टेंट कमांडेंट करके ज्वाइन हुए थे, जो केडर ऑफिसर है. सो इवेंचुअली यू आर बाउंड टू बिकम ADGs एंड DGs. तो ये जो करियर प्रोग्रेशन है दैट इज फैंटास्टिकली गुड, जो आपको बाहर रह के कुछ भी पता नहीं है. आपको इसके साथ साथ आपको फोर्सेस में रैंक मिलेगा. असिस्टेंट कमांडेंट आपको लगता है कि बीइंग एन यू आर सिलेक्टेड एज असिस्टेंट कमांडेंट, बट यू आर सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट ओनली फॉर टाइम बीइंग. DAGOs बोला जाता है असिस्टेंट कमांडेंट को, डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर. ये टाइम बीइंग है. Basically you have been selected by the UPSC or the government so that eventually you are expected to lead the force in higher ranks. So जब हायर रैंक में जाओगे फोर्स में लीड करने के लिए, दिस इज द फीडर
एंट्री फॉर द हायर रैंक्स इन हायर लेवल मैनेजमेंट पोजीशंस। आपको मिलेंगे गन्स एंड ग्लोरी। सीएपीएफ में बहुत बढ़िया बढ़िया गन्स मिलते हैं, ग्लोरी मिलेगा जो सिविलियन लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला। ये आप देख सकते हो, टेवर है, MP9 है, M4 कार्बाइन है, ग्लॉक पिस्टल है। ये सब सिर्फ आप या तो पबजी में देखोगे और कहीं पे देखने मिलेगा। ये सब आपको चलाने के लिए भी मिलेगा, करने के लिए भी मिलेगा। आपको गाड़ी मिलती है बत्ती वाली, वो तो सब मिलता रहता है, बंगलो मिलता है, लाइफस्टाइल मिलता है। इसके लिए मैं फ्री ऑनलाइन इंटरव्यू गाइडेंस सेशंस भी कंडक्ट करने वाला हूँ इवेंचुअली। काफ़ी सारे सेशंस कंडक्ट करेंगे हम लोग, इसको लाइव भी सेशंस कंडक्ट करेंगे सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस with prior registration. Those who are already registered with us will be able to access it. What is personality test? यूपीएससी कभी भी इंटरव्यू नहीं बोलता, यूपीएससी कॉल्स इट पर्सनालिटी टेस्ट. Basically they are judging your personality, and they are judging your personality means they are judging your suitability for the job. जो ये जॉब प्रोफाइल है असिस्टेंट कमांडेंट का अभी काम है कमांडेंट को असिस्ट करना। इसके लिए ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का जो सीएपीएफ, जो आर्मी और स्टेट पुलिस, ये दोनों के काम करने वाले ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसके लिए आपके जॉब के सूटेबिलिटी के लिए चेक करने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट आपका यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। एंड ये पर्सनालिटी टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपको सिंपली बता देता हूँ। आपका एग्जामिनेशन है टोटल 600 मार्क्स का। आउट ऑफ दिस 200 मार्क्स का आपका पेपर 1 है, 200 मार्क्स का पेपर 2 है, 250 मार्क्स का पेपर 1 है, मीन्स टोटल 450 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन है एंड 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। 150 marks means 25% weightage is given to interview. No other examination is given such a huge importance to interview. सिविल सर्विस में देखा जाए तो 275 मार्क्स का इंटरव्यू है एंड 2000 प्लस मार्क्स है। आप देखोगे हार्डली 15% इंटरव्यू का वेटेज है, 25% कैन मेक और ब्रेक यू। सो आपका सिलेक्ट होना या रिजेक्ट होना ये आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बेसिकली इंटरव्यू में देख क्या रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में उनको बोला जाता है कि दे आर लुकिंग फॉर द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपको अभी पता नहीं चलेगा। जब भी आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, आप में से 1/3 लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाने वाले हो, 2/3 लोग जो अच्छे प्रिपरेशन नहीं करेंगे वो नहीं जाने वाले हो। लेकिन जो भी ट्रेनिंग सेंटर में जब भी आप जाओगे, आप अगर मेहनत करते हो, जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तब आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या रहते हैं वो पता चल जाएगा। और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में आपको कौन से क्वालिटीज़ के लिए ट्रेन किया जा रहा है, उसके बेसिक्स आप में कुछ है कि नहीं, दैट इज व्हाट दे आर जजिंग। These officer like qualities are already inside almost all the individuals, but levels of these OLQs are different and that is what they are looking. फॉर एग्जाम्पल OLQs में आता है लीडरशिप स्किल्स, उसके बाद आता है इंटीग्रिटी, आप जो आंसर दे रहे हो उसके ऊपर स्टिकअप कितना रह रहे हो, हाउ मच कन्विक्शन यू हैव ऑन योर आंसर्स, आर यू चेंजिंग योर आंसर्स, आपके पास अवेयरनेस कितना है। एक तो सिचुएशनल अवेयरनेस कितना है, दूसरा आजू बाजू में जो भी चल रहा है करंट अफेयर्स है, वो जो करंट अंडरस्टैंडिंग है जो इंडिया में है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, सिक्योरिटी अरेना में, उसका अवेयरनेस कितना है, आपका नेचर कैसा है, बैलेंस्ड है कि नहीं, आप दोनों साइड को अंडरस्टैंड करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो कि नहीं, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे है, कैन यू टेक द डिसीजन और यू आर इनडिसिजिव, और if you are taking decision, whether you are taking decision in hasty way, that is what they are checking. They are giving you situation reaction test, how you react to a situation which you never faced before, उसको कैसे रिएक्ट कर सकते हो, वो आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं, जो बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल लो है उसका सेल्फ एस्टीम लो है, और जो बंदे का सेल्फ एस्टीम लो है, जो बंदे को खुद के ऊपर ही बंदी को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ट्रूप्स को क्या लीड करेगा। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इधर चेक किया जाता है, आपके सोशल स्किल्स चेक किए जाते हैं, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे है, एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डजंट मीन दैट दे आर नॉट चेकिंग योर लैंग्वेज, दे आर नॉट
testing your linguistic skills, they are testing your communication skills through the body language. आप जो बोलना चाहते हो वो मैसेज पूरा का पूरा विदाउट एम्बिग्विटी, विदाउट कंफ्यूजन सामने वाले के पास पहुंच रहा है कि नहीं रहा है, कितना आप जो बोल रहे हो उसमें क्लैरिटी है, बॉडी लैंग्वेज कितना अच्छे से यूज कर सकते हो, सिचुएशन को आप कितना अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ये सभी चीज़ें हैं। ये सभी चीज़ें बेसिकली ये वो लोग यूपीसी में जो बैठे हैं, यूपीसी के पैनल के चेयरमैन और 3-4 एमिनेंट लोग रहेंगे जो सर्विंग या फिर रिटायर्ड एटलीस्ट डीआईजी एंड अबाउ सीनियर लेवल के लोग रहेंगे, या आर्म फोर्सेस के लोग रहेंगे, या अदर फोर्सेस के, या फिर अदर सर्विसेज के लोग रहेंगे। ये आपको आपके पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश करें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, it's not exactly about what you say, but it is more about how you say it, and for that you need training, for that you need practice. मार्क्स तुम कितना स्कोर कर सकते हो, लास्ट ईयर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क देख लो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए। आइडियली यू मस्ट स्कोर 85 मार्क्स एटलीस्ट। अगर आप 85 मार्क्स स्कोर कर रहे हो देन यू आर नॉट बीइंग रिजेक्टेड, यू आर नॉट रिजेक्टेड, मीन्स दे आर टेंडिंग टू सिलेक्ट यू। लेकिन जो लोग 100+ स्कोर कर रहे हैं दे आर डेफिनेटली बीइंग सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, उनको यूपीएससी सिलेक्ट कर रहा है कि ये बंदा मुझे चाहिए, इसको ज़्यादा मार्क दे देंगे। सो आइडियली मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि एटलीस्ट 80 मार्क्स से नीचे मत चले जाओ। लेकिन यहाँ पे एक एक मार्क काउंट होता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, मैं आगे भी बताऊंगा, एक मार्क में 12 से 15 लोग थे, एक एक मार्क से पोस्ट चला गया। और यहाँ पे ये लगभग बहुत ज़्यादा मार्क्स का खेल है। 15-15, 20-20 मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिस से आप इंटरव्यू में बढ़ा सकते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। इंटरव्यू, व्हाई इंटरव्यू इज मोस्ट क्रूशियल इन योर एग्जाम प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स, 150 मार्क्स है, and it's not just about 150 number, it is 25% of your examination। 25% वेटेज और कोई एग्जामिनेशन में नहीं है। और हमारा सीपीएफ इंटरव्यू स्पेसिफिक इंटरव्यू, इट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, अनलाइक सिविल सर्विसेज जिसमें 24 सर्विसेज के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इट इज़ वेरी जेनरिक, इट इज़ वेरी वेग और पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है। Our CAPF interview is very 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 specific because it is being conducted for only one job role। सिविल सर्विसेज में अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए भी, रेलवे ऑफिसर के लिए भी, पर्सनल के लिए भी, आईएएस के लिए भी, फॉरेन सर्विसेज के लिए भी, आईपीएस के लिए भी सेम इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। तो हमारा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है कंपेयर टू सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। एंड इसीलिए इसके ऊपर स्कोर करना, अगर आपने थोड़ा सा वर्क किया तो बहुत ज़्यादा आसान है। इसीलिए ये क्रूशियल है एग्जाम प्रोसेस के लिए, एंड इट इज़ अ लास्ट हर्डल between you and your class 1 gazetted job। and trust me, आप में से most of you will get only class 1 job in this examination। you will never get selected into any other examination, most of you नहीं होने वाला है। सो ये आईपीएस अच्छा है या सीएपीएफ अच्छा है, ये डिबेट ही बकवास है। ये डिबेट तब आ जाता है जब तुम्हें आईपीएस और सीएपीएफ दोनों मिल गया। आर्मी अच्छा है या सीएपीएफ अच्छा है, ये डिबेट भी तभी आ जाता है जब आपको दोनों मिल गया। एंड डीवाईएसपी अच्छा है या सीएपीएफ अच्छा है, ये डिबेट भी तभी आता है जब तुमको ये मिल गया है ऑलरेडी। एंड ट्रस्ट मी, आप में से बहुत ही कम, हार्डली 2-3% लोग जो असिस्टेंट कमांडर बन चुके हैं और वो दूसरा कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक, एंड दिस इज ईजिएस्ट वे टू बिकम गैजेटेड ऑफिसर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी सभी एग्जामिनेशंस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। सो अगर आपको लगता है कि आप टाइम पास करोगे तो ट्रस्ट मी, जो लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो लोग निकल जाएंगे, जो लोग नहीं कैजुअली ले रहे हैं वो लोग नहीं होने वाले। आपको लगता है कि आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो तो आप आईएएस बन गए, मैंने भी दिया था, नहीं बना। वैसे भी मुझे आईपीएस बनना था, मैंने भी दिया था, नहीं बना। 4 मेंस दिए हैं कंसेक्यूटिवली, 2 इंटरव्यू दिए हैं। इट नेवर वर्क्स द वे यू वांट इट टू वर्क। इट माइट वर्क फॉर वेरी फ्यू पीपल बट नॉट गोइंग टू वर्क फॉर ईच एंड एवरीवन।
मेरे CISF के बैच में 55 लोग थे, 55 लोगों में से सिर्फ 4 लोग कहीं पे भी सिलेक्ट हो गए, सिर्फ 4 लोग। बाकी 51 लोग या तो CISF में हैं या और कहीं पे उन्होंने जॉब छोड़ दिया, कुछ भी, लेकिन और कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट CISF। ठीक है, सो आप ऐसा समझ रहे हो कि आपको और कहीं पे हो जाएगा, ऑल दी बेस्ट। आप विदाउट प्रिपरेशन इंटरव्यू दे सकते हो, ऑल दी बेस्ट। मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू। जो प्रिपरेशन करना है, वो प्रिपरेशन के लिए जो सोर्सेस है, बेसिकली हम लोग मैं जो फ्री गाइडेंस सेशन विथ रजिस्ट्रेशन जो करने वाला हूँ, लास्ट ईयर तक मैंने ये पेड सेशंस लेता था, लेकिन इस बार ना पेड सेशन लेने का कोई प्रोविजन है ना मैं कर सकता हूँ। एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग पेड सेशंस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। हर किसी का वाट लगा हुआ है, मैं समझ सकता हूँ, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, and I'm not in Pune and Delhi, so I won't be able to cater the needs of each and every interview aspirant. So इस बार I have decided that I'll conduct all the interview guidance sessions free of cost. All you have to do is you have to register. तो जो रजिस्टर्ड है उनके लिए हम लोग थ्रू लॉगिन आईडी हम लोग ये सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं, फ्री गाइडेंस सेशंस। जो नोट्स हैं, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो नोट्स पढ़ने से, कोई भी नोट्स पढ़ने से चलेगा, मेरे नोट्स पढ़ने से भी आपको ये फायदा हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हमारी तरफ से। Wikipedia pages of all the CAPFs and Army, Navy and Air Force and all the paramilitaries are very very important to understand the structure, the organization and the job role of all the forces so that we can understand the difference. इसके बाद सभी के सभी CAPF के वेबसाइट्स के ऊपर आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा, यूट्यूब के ऊपर भी आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, वो भी हम लोग अवेलेबल करके दे देंगे। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एनुअल रिपोर्ट रहता है, वो एनुअल रिपोर्ट भी आपको इंटरव्यू के लिए कुछ कुछ चीज़ें काम में आएगा, इसका मैं समरी बना के आपको दे दूंगा, लेकिन ये स्पेसिफिक रहेगा, इसका आपको अपने स्टेट को पकड़ के ज़्यादा करना है। इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार, ये अशोक कुमार सर का बहुत ही अच्छा बुक है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ सेशंस जो रिटायर्ड ADG सर है वो भी कंडक्ट करेंगे, वो भी आप अटेंड करने से आपको इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो और बहुत सारी चीज़ों का रियल लाइफ जो बंदे ने फोर्सेस को लीड किया है, ऐसे बहुत सीनियर ऑफिसर से आपको इसके इनसाइट्स भी मिलेंगे। एंड इंटरव्यूज ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी जो वीडियोस है उसके थ्रू भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, और आपके DAF के एनालिसिस के ऊपर से भी काफ़ी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बेसिकली इतने सोर्सेज के ऊपर आपको काम करना है, इसके लिए काफ़ी सारे मैं गाइडेंस सेशंस आगे कंडक्ट करता जाऊंगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9867321800 7420831018 इसके ऊपर कॉल कर दीजिए। और ये जो गूगल फॉर्म है, आपको फ्री सेशन इंटरव्यू गाइडेंस सेशन अटेंड करने के लिए भी आपको सेम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और आपको इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू हुए या काउंसलिंग सेशंस अटेंड करना है, आपको फॉर्म सेम फिल करना है, उससे हमारे पास डिटेल आ जाएंगे, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको सिर्फ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस सेशन लेना है तो वो आप ले सकते हो। आपका जो ईमेल एड्रेस रहेगा, वो ईमेल एड्रेस के थ्रू आप और मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर पाओगे जब हम लोग जूम मीटिंग अरेंज करेंगे। और उसके बाद जो बाकी के जो सेशंस है उसके लिए हम लोग आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसका पेमेंट करने के बाद आपको होगा। 2018 में 120 सिलेक्शंस है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के 100+ मार्क्स है। सो अगर आपको, मैं इतना ही सजेस्ट करूँगा, at this moment of time you must prepare for other examinations also, it's okay, and it's okay to aspire to become IAS, IPS or all the other services, but you must not forget what is already in your hand. Trust me, one in hand is always better than two in bushes. जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, तो तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है, पहले हाथ में रख के जेब में डाल दो, उसके बाद इसको छोड़ सकते हो, फेंक सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पहले इसको कमाओ। कमाने से पहले ही तुम एरोगेंट बनोगे, कमाने से पहले ही इसको छोड़ देने का बात करोगे, कमाने से पहले इसको डीमीन कर दोगे, डी वैल्यू कर दोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो ये तुम्हारे पास आने ही नहीं वाला।
और 2-3 साल बाद इतना ज़्यादा रिग्रेट होगा। ट्रस्ट मी, मेरे साथ 2012 के बैच में कुछ लोग सिलेक्ट हो गए थे, सीआरपीएफ बीएसएफ ज्वाइन नहीं किया, आज भी कोई भी जॉब के लिए तरस रहे हैं, उनको कहीं पे भी जॉब नहीं मिला, कहीं पे भी एग्ज़ाम सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो इसका डिस्क्रिप्शन है इसमें हम लोग ने गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। जय हिंद।